व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लिंक लिस्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो है एक्चुअल में कि किसी लिंक लिस्ट के अंदर हमको अगर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, ये देखेंगे हम लोग। कि देखो, इस वाली जो लिंक लिस्ट है, आपको कोई गिवन लिंक लिस्ट है तो इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? तो मैक्सिमम एलिमेंट एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो आपका 12 है। तो आपको यही रिटर्न करना है कि 12 एक्चुअल में कैसे रिटर्न कर रहे होंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से इसको देखते हैं। देखो, इसके हमारे दो मेथड्स हैं, जैसा हम हर अपने वीडियो के अंदर करते हैं। इसके भी हमारे दो मेथड्स हैं। एक आपका है रिकर्सिव अप्रोच, दूसरी आपकी क्या है एक्चुअल में, इटरेटिव अप्रोच है। तो हम दोनों चीजों को अच्छे से आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इटरेटिव एज वेल एज रिकर्सिव दोनों अप्रोच को। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अब इटरेटिव कैसे होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं। एक फंक्शन हमने बनाया इंट मैक्स और इसके अंदर पास कर दिया नोड स्टार पी, जो पॉइंटर है आपका। अब देखो, इसको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक वेरिएबल आप ले लो एम नाम से। ठीक, आप एम नाम से वेरिएबल ले लो, उसको आप क्या करो, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू असाइन कर दो। उसके बाद आपको क्या करो, जब यहां पे आओ तो सिंपल सा कंपैरिजन करो। अगर वो एम की वैल्यू इससे आपकी छोटी है तो कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाओ। अगर m की वैल्यू आपकी इससे क्या है, छोटी है, तो आपको क्या कर देना है। देखो, ये अगर हमारा कोई m वेरिएबल है, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू है। ठीक, अगर m की वैल्यू छोटी है तो इस कंडीशन में क्या कर देना है, ये वाली वैल्यू आपको असाइन कर देनी है इसको। ठीक, अगर बड़ी है तो आपको आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है। लास्ट में जाके आपको सिंपली रिटर्न कर देना है, जो m की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे, कोड से देखते हैं। देखो, कोड से करने का तरीका ये है कि मैंने अभी बताया कि एक आप वेरिएबल ले लो इंट m, हमने ले लिया और इसके अंदर मिनिमम वैल्यू असाइन कर ली, जो एक कंटेन कर सकता है इंटीजर इंट m -32678। ठीक, ये होती है। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मिन इंट। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा एक लूप ही तो चलाना है। तो हमने एक लूप चलाया while p, इसके अंदर हमने लिखा इफ p का डेटा, ये क्या है, अगर ये किसी कंडीशन में p का डेटा ग्रेटर देन हो जाता है m, ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, m को असाइन कर देना है p का डेटा और सिंपली आगे बढ़ जाना है। तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, हमने इतना सा कर लिया। और लास्ट में आपको अभी मैंने बोला था कि सिंपली क्या रिटर्न मार दो, रिटर्न मार दो आप लोग, m जो है m को रिटर्न कर देना है। तो यही हमने किया बेसिकली। देखो क्या है, हम लोग इटरेशन यहां से स्टार्ट करेंगे। सिंपल m की वैल्यू कितनी थी, -32768 थी। यहां पे आए, कंडीशन चेक किए कि p का डेटा कितना है, अभी 8 है। 8 आपका क्या है, m की वैल्यू से बड़ा है, हाँ बड़ा है, आप लोग देख लो। तो m को असाइन हो गई अभी वैल्यू 8। ठीक, आप लोग देखते जाइएगा, मैं आपको पूरा ट्रैवर्सिंग करके बताऊंगा। अब हम लोग क्या हो गए, p की नेक्स्ट वैल्यू पे गए। नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है, 210 है। तो 210 पे आपकी वैल्यू कौन सी प्रेजेंट है, एक्चुअल में 3 प्रेजेंट है। तो अब हम चेक करेंगे कि तो p का डेटा अभी कितना है, 3 है। तो 3 आपका क्या m से बड़ा है, 3 आपका 8 से बड़ा नहीं है। कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपको क्या कर जाना है, कुछ नहीं करना है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, सिंपली आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ना है, आगे कितना है, 270 है। 270 पे गए, फिर से कंडीशन चेक किए, क्या ये m की वैल्यू से बड़ा है, नहीं, कंडीशन सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर जाना है, सिंपली आपको p के नेक्स्ट पे चले जाना है। p का नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिकली p का नेक्स्ट अब 300 है। 300 में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो कितनी है, 12 है। तो क्या 12 हमारी m से बड़ी है, हाँ, कंडीशन हो गई ट्रू। तो 12 कर देनी है, फिर p के नेक्स्ट पे जाना है। p के नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा कंडीशन चेक करनी है। यहां पे आना है, 9 आया। तो क्या m की वैल्यू अभी 12 है जो करेंटली, क्या 9 उससे बड़ा है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब आपको क्या करना है, और ये देखो while लूप भी यहां से टर्मिनेट हो गया। तो m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 12 आई। जब m की मैक्सिमम वैल्यू 12 आई तो इसका मतलब क्या है कि m आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होल्ड कर रहा है, 12। तो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट का वो कितना होगा, 12 होगा। इस तरह से हम लोग किसी गिवन लिंक लिस्ट के अंदर उसका मैक्सिमम एलिमेंट इटरेटिव अप्रोच के थ्रू निकाल रहे होते हैं कि कैसे हमको फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा पहला तरीका, जो कि देसी और सस्ता जुगाड़ है। लेकिन
एक इंजीनियरिंग अप्रोच क्या कहती है एक्चुअली, कि आप करो रिकर्सन से, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रिकर्सन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीएसए, याद है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसको रिकर्सन की मदद से कैसे बेसिकली कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली कर लेते हैं अभी के लिए कॉपी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको यहां से हम लोग थोड़ा सफाई कर देते हैं इसकी, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है अभी जब आपको मैं समझा रहा हूँगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको अभी सारा अच्छे से साफ कर दूंगा बेसिकली। चलो इसको वहां पे भी हम सही कर लेंगे चल के। ओके, तो इसको कर लेते हैं कॉपी यहां से। ओके, तो इसको हमने जैसे कॉपी किया, अब देखो जैसे कॉपी कर लिया, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे सही भी करना पड़ेगा। अब देखो रिकर्सिव अप्रोच हम लोग जब समझ रहे होंगे तो इसको पहले तो वो सही कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी वो थी आपकी 8 प्रेजेंट, और जो पॉइंटर की वैल्यू थी 210 थी। तो ये अब हमारा फिर से रिस्टोर हो गया। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हमारी आ गई। अब देखो ये हमने सही से कर लिया। ठीक, अब देखो करते क्या है, सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि इसको रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि रिकर्सिव अप्रोच आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो यहां पे लगाते हैं हेडिंग रिकर्सिव अप्रोच। तो रिकर्सिव अप्रोच भी आपकी उतनी ही आसान है जितनी आपकी इसकी इटरेटिव अप्रोच आसान थी। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे और देखना कितनी आसानी से आपको समझ में आता है। क्या करते हैं, सिंपल सा लगाते हैं इंट मैक्स। ठीक, यहां पे हमने ले लिया नोड स्टार पी, एक ये पॉइंटर ले लिए। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आपको करना ये है बेसिकली कि सबसे पहले देखो हमारी एक बेस कंडीशन होती है, तो बेस कंडीशन लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू अगर 0 है तो आप सिंपली रिटर्न क्या मार दो, रिटर्न मार दो मिन इंट, यानी जो ये इंटीजर मिनिमम वैल्यू कंटेन करता है उसको आपको रिटर्न कर देना है। ठीक, एक तो ये हमारी जो बेसिक शर्त है वो हमने लिख ली, बेस कंडीशन। अब आती है एक्चुअल शर्त। एक्चुअल शर्त क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तब आप क्या कर रहे होंगे, तब आपको एक पहले यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू को एक्चुअली होल्ड करेगा। ठीक, अब देखो कर क्या रहे होंगे, सिंपल सा हमको करना ये है कि x को असाइन कर देना है मैक्स p का नेक्स्ट। ठीक, ये करना है। अभी देखो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने कर लिया, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ x इज ग्रेटर देन p का डेटा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग x को, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली आपको कर देना है रिटर्न p का डेटा। ठीक, p का डेटा, ये हमारी हो गई बेसिक शर्त। अब देखो इसको कर कैसे रहे होंगे, सिंपल सा x की वैल्यू हमारी 0 है, p को हमने पता कर लिया, बेस कंडीशन हो गई। अब क्या कर रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में p का नेक्स्ट दे रहे हैं। तो p का नेक्स्ट कितना है एक्चुअल में, अभी p का नेक्स्ट हमारा पहले 200 था, तो p का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। हुआ, सिंपल सा कंडीशन समझते जाना कोड के हिसाब से। फिर हमने क्या किया, कंडीशन चेक की कि x की अभी हमारी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी कितनी है, अभी देखो क्या है 8 है। ठीक, सिंपल सा x की वैल्यू अभी तो 0 थी। ठीक, तो हमने चेक किया कि क्या 0 आपका क्या है एक्चुअल में, ये है ग्रेटर देन है क्या, p का डेटा कितना है 8 है, उससे तो बड़ा नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक, रिटर्न क्या कर जाओ, p का डेटा कितना है 8 है। ठीक, ये हो गया रिटर्न। अब क्या करेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब वैल्यू असाइन हो जाएगी, x को कितनी वैल्यू है टोटल, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, सॉरी गाइस यहाँ पे 8 वैल्यू असाइन होगी। तो अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट बार भी सेम हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, x को हमने क्या किया है, अभी तो अब हमारा x 8 है, इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे और उसको p की जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 270 हो जाएगी, और जो वैल्यू अभी की करंट है 210 हो जाएगी। अब हम लोग फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारी ट्रू आ रही है, कंडीशन सही हो रही है, तो सिंपली आपको x रिटर्न कर देना, नहीं तो जैसा मैंने अभी बताया सिंपली आपको एज इट इज परफॉर्म करना है। तो ये तरीका है रिकर्सिव अप्रोच से। रिकर्सिव अप्रोच को आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक दूसरा भी तरीका है कि
आप लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लें। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे तो सिंपल सा एक लाइन का चेंज आएगा। यहाँ पे इतना तो आपको सेम लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा मैक्स ऑफ p का नेक्स्ट। ठीक, ये सिंपल सा हम लोग कॉल करेंगे। ठीक, यही हमारा करना है बेसिकली। तो देखो इसको अब हम लोग ट्री की मदद से भी समझ लेते हैं। अभी मैं आप समझ रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया है। मैं एक्चुअल में अभी समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसका ट्री भी बना ही लेते हैं साथ में, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसका ऐसे फायदा क्या है, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं अभी आया होगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल हो गया आपके लिए। चलो करते हैं। सिंपल सा हमारा एक फंक्शन है, हमने कॉल किया मैक्स 200, कॉल किया, कंडीशन हमारी पहली वाली बेस कंडीशन फॉल्स। फिर क्या किए, सिंपल सा हम लोग कॉल किए किसको, x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ p का नेक्स्ट। p का नेक्स्ट कितना है, 210 है, इसको कॉल कर दिए। अब 210 की वैल्यू निकालो, 210 की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्स ऑफ 210 निकालना पड़ेगा। तो फिर से क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, क्या निकलेगा, नेक्स्ट एड्रेस कितना है आपका, 210 के बाद 270 है उसकी वैल्यू। अब मैक्स यहां पे किसका निकालना पड़ेगा, मैक्स एक्चुअल में आपको निकालना पड़ेगा 300 का, 300 का निकाल लिए। फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्स ऑफ 300 के बाद में नेक्स्ट एड्रेस कितना है, 350 है। तो हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे होंगे, 350 की निकाल रहे होंगे। जब 350 की वैल्यू निकाल रहे होंगे उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0 आ गया। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, आपको भी पता है। अब देखो यहां पे एक्चुअल बात आती है, जैसे टर्मिनेट हुआ इसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है। ये देखो यहां पे वैल्यू थी अभी 0, ठीक, यहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा 0। अब क्या करना है, ऊपर आना है और सिंपली आपको ये चेक करना है कि जो x की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। अब आपको कंडीशन चेक करनी है कि x की जो वैल्यू है कि वो p के डेटा से ज्यादा है। तो यहां पे देखो जो p का डेटा है कितना हो जाएगा, p का डेटा हो जाएगा 9। तो कंडीशन ये वाली है एक्चुअल में अभी फॉल्स हो गई। देखो कंडीशन क्या हो गई, 0 जो है आपका, x की वैल्यू कितनी है अभी आपकी, करेंटली आपकी जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी है कितनी है, 350, 350 है। ठीक, अब देखो x की वैल्यू अभी हमारी 0 थी, तो कंडीशन हमने चेक की तो p का डेटा कितना है, 9 है। तो 9 आपका 0 से बड़ा हो गया। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है p का डेटा कितना हो जाएगा, 9। समझ में आई बात। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर भी हम लोग कंडीशन यही तो चेक करेंगे। अब देखो 9 आया, अब x की वैल्यू अभी आपकी एक्चुअल में कितनी है, पॉइंटर आपका 300 पे है, आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 12 है। p का डेटा कितना है, 12 है। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं, p का डेटा एक्चुअल में 12 है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे शायद आपका थोड़ा बहुत कट गया हो, सॉरी मैंने गौर नहीं की, लेकिन आप लोग होप सो समझ रहे होंगे। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, आपकी p की पॉइंटर में एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, सॉरी गाइस, हाँ ठीक है, 300 वैल्यू आपकी पॉइंटर में प्रेजेंट है। अब आपको सिंपली चेक करना है कि p का डेटा कितना है, 12 है। 12 आपका x की जो वैल्यू कितनी थी, 9 थी। ठीक है, 9 आपका 12 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, सिंपली अब इसको वैल्यू कितनी फिर से साइन कर देनी है, 12 साइन कर देनी है, काम हमारा पूरा। अब चलते हैं फिर से आगे, यहां से हमने 12 रिटर्न ले लिया, ऊपर आए, ऊपर आके कंडीशन क्या हुई, अब हमको चेक करना है कि किस वेरिएबल के लिए, 270 के लिए। 270 के लिए देखो क्या हमारी जो वैल्यू प्रेजेंट है, 7 वैल्यू प्रेजेंट है ना, 7 आपका p का डेटा आपका 7 है, 7 आपका क्या एक्चुअल में 12 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन आपकी क्या है, 12 से आपका बड़ा नहीं है, सॉरी यहाँ पे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी 12 ही रिटर्न होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो रिटर्न हो रही होगी वो एक्चुअल में इस तरह से 12 रिटर्न आएगी। होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे, सॉरी इंस्टा चैनल पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वहां भी नहीं रिस्पॉन्स अगर आप पाते हैं किसी वक्त, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट आज के वीडियो के समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से सीखे होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।